सभी का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया सिंह आज आपके साथ 11 जनवरी की जो सीटेट का पेपर हुआ है उसकी एनालिसिस लेकर प्रस्तुत हूँ। तो आइए हम सबसे पहले देखेंगे किन किन सब्जेक्ट्स में किस प्रकार से पेपर आया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट उस पे सीडीपी से। ठीक है, तो जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का सेक्शन है, जो बाल विकास है, उससे सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो ये था कि एनसीएफ 2005 से। ठीक है, तो एनसीएफ 2005 से जो है क्वेश्चंस वो लगातार हर शिफ्ट में देखे जा रहे हैं। उसके बाद प्याजे से क्वेश्चंस आए थे, तो प्याजे जो है, प्याजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर शिफ्ट में आ रहा है। तो जिनका भी आने वाले शिफ्ट में एग्जाम से, तो प्याजे के स्कीमा से और कंजर्वेशन, एनिमिज्म, इगोसेंट्रिज्म, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ये सारे चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि प्याजे से रिलेटेड यही सारा आएगा। ठीक है, उसके बाद एडीएचडी। एडीएचडी जैसे आपने डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, जो आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं उसको देखा, उसी में एक आपका है एडीएचडी, जिसका फुल फॉर्म अगर हम कहें तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये 10 जनवरी और 9 के भी पेपर में था। आपने अगर अभी तक उसकी एनालिसिस नहीं देखी है तो हमारे चैनल के आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो एनालिसिस में ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार आ रहे हैं। तो आप याद रखिएगा कि एडीएचडी जो होता है, ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी जो अटेंशन की क्षमता होती है वो बहुत ही कम होती है, कम कंसंट्रेट कर पाते हैं। उसके अलावा ऑटिज्म भी कई सारे शिफ्ट में है, रिपीटेड है। ये ऑटिज्म का मतलब है, ये एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं अम्ब्रेला डिसेबिलिटीज है। अम्ब्रेला दैट मीन्स कि इसके अंदर कई सारे डिसेबिलिटीज आ जाती हैं। बच्चा सोशली उतना नहीं होता है, आई टू आई कांटेक्ट करके बात नहीं कर सकता, इस टाइप से। ठीक है, जेंडर से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे आपको पता है जेंडर क्या है, जेंडर इज अ फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा, क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट। वहीं अगर आपको सेक्स दे देगा तो वो क्या है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। उसके अलावा जेंडर से आपसे और जो प्रोबेबल क्वेश्चन है वो क्या है कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है, जेंडर बाइस क्या है। तो इसमें डिफरेंस रखिए आप। ठीक, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए टीचर को। गार्डनर की थियरी से क्वेश्चन आया था। गार्डनर की थियरी कौन सी है, क्या आप रिकॉल कर पा रहे हैं? ठीक, गार्डनर की थियरी का नाम क्या है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। और उसमें उन्होंने अकॉर्डिंग टू एज पर एनसीईआरटी 8 टाइप्स दिए गए हैं। ठीक है, उसमें भी सबसे ज्यादा जो लिंग्विस्टिक हो गया, स्पेशल हो गया, इसी से ज्यादा पूछता है, और इंटर और इंट्रा पर्सनल से। तो इंटर और इंट्रा में कंफ्यूजन मत होइएगा, अगर कभी भी इंटर कह दे तो वहां हमेशा 2 लोग याद रखिएगा। ठीक, जैसे एक आप और एक आपके साथ कोई। ठीक है, तो 2 लोग जहां होंगे वो इंटर होगा। इंट्रा दैट मीन सेल्फ, आप खुद के बारे में कैसे क्या सोचते हैं। ठीक है, कोहलबर्ग की थ्योरी से क्वेश्चन आए थे। नैतिकता का जो सिद्धांत है कोहलबर्ग का, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको कोहलबर्ग की थ्योरी विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी। तो कोहलबर्ग की जो थ्योरी है, इनके जो चरण हैं, 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस, उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एप्लीकेशन बेस्ड इससे क्वेश्चन आता है हर बार हर शिफ्ट में। ठीक है, वाइगॉस्की की जो थ्योरी है, वाइगॉस्की की थ्योरी से भी आया है आपका। वाइगॉस्की की थ्योरी का नाम क्या है, सोशियो कल्चरल थ्योरी। क्या नाम है वाइगॉस्की की थ्योरी का, सोशियो कल्चरल थ्योरी है। ठीक है, तो इनकी थ्योरी से भी आपका क्वेश्चन आया था वाइगॉस्की से। उसके बाद एनईपी 2020 से आपका क्वेश्चन आया था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो आपका एनईपी है, इससे हर शिफ्ट में क्या हो रहा है, क्वेश्चन आ रहा है। और यहीं से आपका जो निपुण भारत है, ठीक है, जो एनईपी आपका आया है, यहीं से आपका जो निपुण भारत है वो, और उसके अलावा जो आपका और भी जितना भी आ रहा है यहीं से आ रहा है। ठीक है, तो निपुण को अच्छे से देख लीजिएगा। उसके अलावा परख की फुल फॉर्म देख लीजिए, जो परफॉर्मिंग असेसमेंट है उसको। उसके बाद लर्निंग से क्वेश्चन आ रहा है। तो लर्निंग क्या होता है, लर्निंग एक एक्टिव और सोशल प्रोसेस होता है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है। लर्निंग क्या होती है, ठीक, ये सारी चीजें आपको सीडीपी के पोर्शन में देखने को मिली। अब आते हैं अपने ईवीएस के उस पे। तो ईवीएस जो है ना, इसमें काफी सारे शिफ्ट में ये है कि जो पेपर 1 की डिफिकल्टी देखी जा रही है वो ईवीएस के कारण। क्योंकि ईवीएस के क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं जो कि मतलब बहुत ही नए तरीके से दिए जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला तो लैंग्वेज किस स्टेट में बोली जाती है, ये तो इस पे भी जो है कराया गया है आपको। लैंग्वेज का जो है सेक्शन, उसमें जैसे कि आप देखेंगे केरला में कौन सी भाषा है, मलयालम। और उसके साथ ही जैसे भूति किस स्टेट की है, तो तिब्बतन की है। उसमें माता को क्या कहते हैं, पिता को क्या कहते हैं, ये सब मैंने अपने कंप्लीट ईवीएस एनालिसिस में करवाया है। आप जाकर के प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हैं। ठीक है, झूम फार्मिंग, जो झूम कृषि है, ये कहाँ की जाती है, कहाँ पे होती है, इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मैंने पूरी अपनी ईवीएस में दिया है विद ट्रिक। आप उसको एक बार देखेंगे, आप कभी भी झूम फार्मिंग के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो एक बार जरूर जाकर उस वीडियो को देखिए, इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, झूम फार्मिंग किस स्टेट में होती है,
आप रिकॉल कर रहे हैं, ये होती है मिजोरम में और उसका मेन क्रॉप क्या है, राइस है, इसको भी ध्यान रखिए। ठीक, इवेपोरेशन से क्वेश्चन आया था, वाष्पीकरण से इवेपोरेशन, ये जो क्वेश्चन आया था जो गांधी जी का जो दांडी मार्च दिया गया है उससे रिलेटेड है कि जब उन्होंने नमक बनाया था तो नमक जो बनता है वो इवेपोरेशन की प्रोसेस से है, तो वहीं से दिया था। इसमें क्या होता है, जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चन था। लद्दाख क्या है, आपका कोल्ड डेजर्ट है और उसके बाद यहाँ पे कौन सी ट्राइब रहती है, तो छांगतांग जो है उसमें एक प्लेस पे छांगपा ट्राइब रहती है। उसके अलावा लद्दाख के घर कैसे होते हैं, ये सारी चीजें। एक क्वेश्चन आपका आया था स्पीड से कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एस इज इक्वल टू डी बाई टी, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। पोचमपल्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो पोचमपल्ली जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। यहाँ आपको ध्यान देना है क्योंकि पहले आंध्र प्रदेश एक था, अब तेलंगाना में भी है, तो ऑप्शन आपको देखना है कि ऑप्शन में आपको यहाँ पे आंध्र प्रदेश देता है या फिर आपको ऑप्शन में तेलंगाना दिया है। ठीक है, आपको ऑप्शन जिस हिसाब से देगा आपको वही टिक करना है। तो पोचमपल्ली जो डिस्ट्रिक्ट है ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, और ये किस लिए फेमस है, तो ये कलमकारी के लिए फेमस है। ठीक, और इसका कौन सा है, पोचमपल्ली क्या है, मेनली एक आपका जो साड़ियाँ होती हैं वो साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और वो भी सिल्क की साड़ियाँ जो होती हैं। और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ दे कौन सा, तो मुक्तापुर विलेज। ठीक है, महाराष्ट्र से क्वेश्चन आए थे कि महाराष्ट्र, जैसे आपने देखा था कि 10 जनवरी के पेपर में महाराष्ट्र के खाने से पूछा था कि सबसे फेमस वहाँ का क्या है, और आज महाराष्ट्र से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो एक आपका महाराष्ट्र की एक चित्रकला भी है। ठीक है, और उसके अलावा जिसको हम कहते हैं आपका चित्रकला, उसको आप देखिए, और एक लावड़ी डांस भी आज पूछा था जो कि कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, चित्रकाठी पेंटिंग क्या है, महाराष्ट्र का जो पेंटिंग है चित्रकाठी पेंटिंग, ये भी जो नेचुरल कलर का यूज करके बनाया जाता है। यूनियन टेरिटरी से बार बार क्वेश्चन आ रहा है, लद्दाख हो गए, आपके दमन दीव हो गए, ये पौंडीचेरी हो गया जिसको हम पुडुचेरी भी कहते हैं, उसके अलावा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, यूटी को आप खास पढ़ के जाइए। रूट्स से क्वेश्चन आए थे ईवीएस के सीरीज में, मैंने कराया हुआ है रूट से, जैसे डेजर्ट ओक हो गए या फिर जो भी आपका बनियान ट्री है उसमें रूट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे बनियान ट्री के जो हैंगिंग आपको ब्रांचेस दिखते हैं दैट आर नॉट ब्रांचेस, वो हमारे रूट्स होते हैं। इस तरीके से आपको जो है इसकी एनालिसिस करके आने वाले शिफ्ट में जितने बच्चों का पेपर है उनको इससे काफी हेल्प होगी। तो आप न सिर्फ इन क्वेश्चंस को देखिए बल्कि इसके और क्या क्या उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आप उसको भी ध्यान में रख के समझिए। ठीक है, नाउ अब मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में पहला पेडागोजी का जो पॉइंट ऑफ है उसमें एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया था। तो एनसीएफ 2005 क्या कहता है क्या नहीं, आप अच्छे से उसको पढ़ के जाइए। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आपका आया था। टाइम और डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है, टाइम दे देगा तो आपको यही वाला फॉर्मूला इसमें तो लगाना है, और डिस्टेंस कौन सी ट्रेन कितने किलोमीटर दूर चली, यहाँ से इतने बजे निकली उतने बजे पहुंची, ये इस टाइप से क्वेश्चन। अल्फाबेट्स के पैटर्न पे क्वेश्चन आए थे कि सिमेट्रिकल है या नहीं। पाइथागोरस थ्योरम भी है जो आपका क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एटीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है, तो पाइथागोरस से भी दिया हुआ था कि जो आपके एक साइड का सम होता है वो क्या होता है, बाकी दोनों साइड के स्क्वायर सम से इक्वल होता है। ठीक है, रेक्टेंगल से क्वेश्चन आए थे कि रेक्टेंगल की लेंथ की साइज इतनी है, जो क्वेश्चन हर बार आते हैं। एलसीएम और एचसीएफ आपको पूछा है। एंगल क्लॉक का कि अगर घड़ी है 3 बजे इतने हैं तो 12 बजने पे जाके कितना डिग्री एंगल बनाएगी, इस टाइप से क्वेश्चंस थे। केक का डिस्ट्रीब्यूशन से एक क्वेश्चन था कि केक को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे होगा, तो मैथ्स का तो एवरेज था। ठीक, अब हम इंग्लिश पे आते हैं। तो जो इंग्लिश का सेक्शन था वो भी उतना डिफिकल्ट नहीं था, इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट था। तो आपको मैंने बताया है कि जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है वो क्यों होता है, तो आप हमेशा याद रखिए पहली चीज DR डॉक्टर होते हैं। इंग्लिश वाले सेक्शन में जो है आपका कौन सा है, पहला तो आया था डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, ऐसा टेस्ट जो हम क्यों करते हैं, बच्चे के जहाँ पे उसके नॉलेज में गैप आ रही है वहां को उस पार्ट को जानने के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। और डायग्नोस्टिक टेस्ट के बाद हम कौन सा टेस्ट करते हैं, हम करते हैं रेमेडियल। ठीक है, रेमेडियल, तो आप इसको हमेशा पहले डायग्नोस्टिक होता है बाद में रेमेडियल। ठीक है, याद आप कैसे रख सकते हैं, डॉक्टर से। ठीक है, डॉक्टर DR से आप याद रख सकते हैं इसको। पहले हम हमेशा डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, हम रेमेडी देते हैं बच्चे को उसके अकॉर्डिंग कि उसकी समस्या कहाँ पे है। ठीक है, एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आया हुआ है। लैंग्वेज स्किल जो आपके चारों हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक, चारों से आपके क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन हाँ लैंग्वेज स्किल्स आपको प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़ के जाना है, कौन से रिसेप्टिव स्किल्स हैं, कौन से एक्सप्रेसिव हैं, ये सारी चीजें। चॉम्स्की से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जब भी चॉम्स्की से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा आप हमेशा 3 चीज याद रखिए, LAD,
यूजी और जीजी, ठीक है। ये मैंने बताया हुआ है आपको कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, पहला यूनिवर्सल ग्रामर और जनरेटिव ग्रामर। और चॉम्स्की क्या कहते हैं कि हमारे पास इन्नेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को एक्वायर करने की, हेरिडिटी से नहीं मिलती है, वो जन्मजात योग्यता होती है। ये कहना किसका है? चॉम्स्की का है, ठीक है। हिंदी में जो आया था पैसेज आपका समाज से संबंधित, और एक आया था आपका भाषा अधिगम और भाषा अर्जन से संबंधित। तो भाषा अधिगम क्या होता है और अर्जन क्या होता है? तो भाषा अधिगम वो है जो हम कॉन्शियस एफर्ट के द्वारा कुछ चेतना जो है ध्यान से सुन के समझ के किसी चीज को ग्रहण करें, तो वो अधिगम है, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और अर्जन क्या है कि जो आपको ऐसे ही आ जाता है, ठीक है, आपको उतना कॉन्शियस एफर्ट नहीं करना, अनकॉन्शियसली वो आपको क्या होता है, समझ में आ जाती है, ठीक। और दोनों के बीच में मुख्य अंतर किस चीज का है? तो मुख्य अंतर परिवेश का है, वातावरण का है, ठीक है। संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में पैसेज एक गांव से आया था और कुछ संधि के प्रश्न आए थे, ठीक है। तो ये जितना भी एनालिसिस है, जितने भी लर्नर्स हमारे देख रहे हैं, तो आपको इस एनालिसिस के साथ साथ इसके इर्द गिर्द जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, जैसे कि आप ईवीएस का जो सेक्शन है उसमें सबसे ज्यादा नए क्वेश्चंस देखने को आ रहे हैं। तो जैसा कि इसमें ये डांस फॉर्म हो गया, कुछ लैंग्वेजेस के सेक्शंस हो गए, यूटी हो गए, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ये लोग नए नए निकाल रहे हैं। तो आप उससे अपडेटेड रहिए, और ऐसे ही सीटेट की वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।